द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस बार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण, योगी आदित्यनाथ जी के भाषण, अमित शाह जी के भाषण, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के भाषण इस ओर तस्दीक कर रहे हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका टिकट वापस कराया जा रहा है, निर्विरोध चुनाव लड़ाने की जो एक प्रथा चल गई है, क्या उस हिसाब से 400 पार का नारा किया जा रहा है? क्या उस हिसाब से सरकार बनाई जाएंगी? अपने आप में सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि लगातार ऐसे हो रहे हैं। आप समझिए कि इंदौर के प्रत्याशी, सूरत के प्रत्याशी, इन सभी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। आप समझिए, ऐसे ही कोई पर्चा वापस नहीं लेता, दबाव बनता है, प्रेशर बनता है। और उस प्रेशर को लेकर जो कहानी निकलकर सामने आई है वो ये है कि रात भर टॉर्चर किया है, 17 साल पुराने मामले में फंसाया है। अक्षय बम को लेकर कांग्रेस के बीजेपी पर गंभीर आरोप। अब आप समझिए, ये आरोप जो लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से कि रात भर टॉर्चर किया, 17 साल पुराने मामले में फंसाया है और फंसाकर हमारे उम्मीदवार का पर्चा वापस करवाया और उसके बाद सरकार बनाने की जुगत में यह पार्टी लगी हुई है। इस साल अप्रैल को पीड़ित ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर धारा 307 जोड़ने की मांग की थी। लगाया कि एक आरोपी ने उस पर गोली चलाई थी। यह मसला था। अब जरा आप विस्तार से समझिए क्या प्रकरण है। इंदौर लोकसभा सीट से ऐन वक्त पर नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल होने वाले अक्षय कांति बम को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है और वो बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 दिन पहले अक्षय बम के खिलाफ एक पुराने मामले में आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या का प्रयास जोड़ी गई थी। उन्हें धमकी दी गई थी, उन्हें रात अलग तरीके से टॉर्चर किया गया था और आज उन्होंने अपना नामांकन भी वापस लिया है। मामला 2007 में दर्ज किया गया था, जिसमें बम के साथ उनके पिता कांतिलाल और एक अन्य पर केस दर्ज था। इस साल 5 अप्रैल को पीड़ित ने कोर्ट में एक आवेदन दायर कर धारा 307 जोड़ने की मांग की थी और लगाया कि एक आरोपी ने उस पर गोली चलाई। ये याचिका 24 अप्रैल को स्वीकार कर ली गई और 10 मई को बम और उनके पिता को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया। जीतू पटवारी ने कहा कि इस सब में क्या संदेश है? क्या इंदौर के लोगों को अपने वोट का उपयोग करने का अधिकार नहीं है? यदि आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो कृपया इस तानाशाही के खिलाफ खड़े हों। इससे यह सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बारे में नहीं है। जो कोई भी वोट देना चाहता है, आरक्षण बनाए रखना चाहता है और संविधान को मजबूत रखना चाहता है, उसे खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसा ही कुछ गुजरात में हुआ था। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कंभानी का नामांकन पर्चा खारिज होने और अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों की तरफ से नाम वापस लिए जाने के बाद बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत घोषित कर दी गई थी। पटवारी ने कहा कि बीजेपी अपनी तारीफ कर रही है, लेकिन सूरत की जनता की क्या गलती है जो अपने वोट की ताकत से सांसद चुनना चाहती है। कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने 13 मई को होने वाले मतदान से पहले अपने नामांकन वापस ले लिया, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही इंदौर सीट के संसदीय इतिहास में संभवतः पहली बार कांग्रेस की जो चुनावी चुनौती थी वो समाप्त हो गई। जहां यह पार्टी पिछले 35 साल से सीट की बाह जोड़ रही है। बम राज्य के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रेम, राष्ट्रहित और सनातन धर्म के प्रचार की राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया है, इसलिए मैंने कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन वापस ले लिया है। आप समझिए, देश, ये जो बातें हैं, जो बड़ी बड़ी बातें, जिसमें क्या कहा जा रहा है, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रेम, राष्ट्रहित और सनातन धर्म के प्रचार की राह पर आगे बढ़ने का फैसला किया है, इसलिए मैंने कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन वापस ले लिया है। और वो देश प्रेम की भावना को ओतप्रोत बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से आप समझिए, अरुणाचल प्रदेश में 10 विधायक निर्विरोध हो जाते हैं। पहले खेल वहीं शुरू होता है निर्विरोध वाला, फिर खजुराहो में नामांकन रद्द हो जाता है, फिर उसके बाद सूरत में निर्विरोध हो जाते हैं, अब इंदौर में भी निर्विरोध हो गए हैं। यानी इस तरीके से क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव को अपने पाले में करना चाहती है? क्या वो जीतना चाहती है? जिस तरीके का कांड उसके द्वारा किया जा रहा है। सूरत में बीएसपी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया।
इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले धारा 307 जोड़ी गई। मतलब साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक जाकर जनता के अधिकारों का दमन करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। क्या आपको अब भी लगता है कि अगर ये लोग सत्ता में लौटे तो देश का लोकतंत्र और आपके संविधान के अधिकार सुरक्षित रहेंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल जिस तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायकों, कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस की सरकार गिराने, कांग्रेस के जो है प्रत्याशियों के नामांकन वापस दिलवाने, उनको अपनी पार्टी में बुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। देश की जनता कह रही है कि जो पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी वो कांग्रेस युक्त भारत हो गई है। मतलब कांग्रेस युक्त जो हो गई है वो पार्टी खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। कांग्रेस के नेता जाते ही उनकी पार्टी में उनको क्लीन चिट दे दी जाती है, उनको कहीं से भी कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होती, सारे मामले जो है उनसे वापस ले लिए जाते हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से एक साजिश रची जा रही है। सूरत में बीजेपी कैंडिडेट के विरोध में निर्वाचन घोषित किए जाने निर्वाचित हो गए घोषित किए जाने पर मैंने कहा था कि बीजेपी ने बिना चुनाव लड़े जीत हासिल करने का नया फॉर्मूला ढूंढ रहा है। यह सुमन के द्वारा कही जा रही बात कि बीजेपी ने एक फॉर्मूला तलाश लिया है कि कैसे बिना इलेक्शन के ही हम चुनाव को जीत लेंगे, चुनाव को अपने पाले में कर लेंगे। आज इंदौर में यही फॉर्मूला लागू किया गया जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया। यह कैसे हुआ समझा जा सकता है, क्या सत्य है, यानी इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी सिर्फ इतनी है कि कैसे भी करके अब इस पूरे चुनाव को अपने पाले में कर लिया जाए, कैसे भी करके जो 400 पार का नारा दिया है कम से कम कुछ सीटें तो ऐसी आ जाएं कि हमारी इज्जत बच जाए, वरना 400 पार का नारा तो बेईमानी हो जाएगा। अब देखिए अनीता मीना वो लिखती हैं कि देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, चाहे चंडीगढ़ का मेयर चुनाव हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, और चाहे जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए विपक्ष के नेताओं को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा हो, चाहे ये जिस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भेजा जा रहा हो, इस तरीके से ये लोकतंत्र को लेकर सवाल जरूर खड़े होने लगे हैं। संविधान को खत्म करने की खुली धमकी भारतीय जनता पार्टी के 5 नेताओं द्वारा दी ही जा चुकी कि 400 पार आ गए तो संविधान को बदल कर रख देंगे। अगर इस बार 400 सीटें आई तो ये लोग चुनाव ही करवाना बंद कर देंगे देश में, यानी चुनाव ही बंद कर देंगे, चुनाव होगा ही नहीं तो मामला सब कुछ इनके पाले में हो जाएगा। रितेश मिश्रा लिखते हैं सर आप तो कम से कम ऐसा मत कहिए, अब अगर विपक्ष के उम्मीदवार ही धोखेबाज हैं तो उसका ठीकरा भाजपा पर मत फोड़िए, पहले आप लोग अपना घर दुरुस्त करें। ये सीधे कहा जा रहा है कि पहले घर दुरुस्त करिए, पहले ये सब चीजें करिए। लेकिन आप समझिए कि जब डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और फिर उसके बाद लालच दिया जाएगा तो फिर क्या कुछ नहीं हो जाएगा। यानी साम दाम दंड भेद हर प्रक्रिया इस्तेमाल की जा रही है इस पूरे इलेक्शन में। हासिम लिखते हैं कि जो करना है कर लो, लाठी भी तुम्हारी और भैंस भी तुम्हारी, लेकिन जब ये अब की बार सरकार बदलेगी तो सब भ्रष्टाचारी नेता धरे जाएंगे। पवन त्यागी लिखते हैं कि मोदी को अनपढ़ राजा बोलते थे ना, अब वो पढ़े लिखों को सिखाएंगे कि राजनीति किसे कहते हैं। ये देखिए उस टाइप के आ गए, राष्ट्र प्रथम लिखते हैं अपने आगे। मोदी जी राजनीति में है ना कि कोई साधु महात्मा, आप देखते जाओ मोदी का रौद्र रूप, सबकी बैंड बजा कर रख देंगे। यानी मोदी जी सबकी बैंड बजा रहे हैं, ऐसी बात भी कह रहे हैं। सूरत और इंदौर की घटना में हाथ कहीं ना कहीं बीजेपी का है, लेकिन उससे बड़ी गलती कांग्रेस की भी है। लोग कांग्रेस को भी कोस रहे हैं कि कांग्रेस की गलती है कि ऐसे उम्मीदवारों को क्यों मैदान में उतार दिया जाता है जो अपने आप में वॉकआउट कर जाते हैं और वॉकओवर दे देते हैं बीजेपी। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि अब कांग्रेस आगे क्या स्टैंड लेगी। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।